रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेशति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोसगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। पश्चिम बंगाल सहित 5 विधानसभा के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। उसमें जो बहुत ज़्यादा चर्चा है पश्चिम बंगाल के वर्तमान की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कारण। दूसरे नंबर पर जो बहुत प्रचार प्रसार और अनेक प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है, कितनी सीटें प्राप्त होंगी, आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जनता के समक्ष, पूरे विश्व की जनता, पूरे देश, संपूर्ण भारत में अनेक प्रांतों में जो हमसे लोग सुनते हैं, देखते हैं और उसे संपूर्ण एक वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त होंगी, ऐसा एक ज्योतिषीय अनुमान के आधार पर जैसा अभी तक मैं कहता चला आया हूँ। पिछले अनेक 5 वर्ष से अधिक चुनाव में जो भी चुनाव हुए सब में मैंने गणनाएं की हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली, हरियाणा, यहाँ तक है अनेक प्रदेशों में, बिहार की अभी पीछे जो गणना हुई। ज्योतिषीय आधार पर जब सत्य आकलन होता है तो उस विद्या का भी प्रभाव अधिकतर होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जब कुंडली का विश्लेषण किया तो पिछले 15 वर्षों से राज्य करती चली आ रही ममता बनर्जी अपनी हेकड़ी, अपनी धाकड़ी के कारण, क्योंकि मेष लग्न है, मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है, वो भी मंगल एकादश भाव में विराजमान है। अपनी साहस, अपनी पौरुष, अपनी ऊर्जा शक्ति के कारण, वो तेज तर्रार होने के कारण उनके द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा उच्च राशि का, और चतुर्थ भाव में बृहस्पति ग्रह है, वह भी उच्च राशि में है। जैसा कि ज्योतिषी या उनके समय के आकलन के अनुसार जो गूगल सर्च के आधार पर ये जो समय पड़ा हुआ है, सप्तम भाव में उच्च का शनि, 3 ग्रह उच्च राशि में हो, मंगल शत्रु राशि एकादश भाव में, वो भी 3 ग्रह 9 भाव में है, सूर्य, बुध और राहु की युति है। इन सब गणनाओं के आधार पर पश्चिम बंगाल में प्रथमता मैं कहता हूं कि मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा न होकर के मैं एक सारता पूरे संक्षेप में पूरे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 4 मई को परिणाम क्या होंगे, क्या परिणाम की स्थिति होगी, कौन चुनाव जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी के हाथ सत्ता लगेगी या फिर ममता बनर्जी के हाथ में लग जाएगी। तो मैं कहूँ इस बार भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन सत्ता के गलियारों तक पहुंच रहा है। सत्ता का सुख भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होने के पूर्ण योग है। वैसे मैंने 3 वीडियो दिए और पिछले 1 वर्ष से गणनाओं के आधार पर मैं कहता चला रहा हूं, लेकिन जब से ग्रहण पड़ा था, ग्रहों का राशि परिवर्तन होता रहा है, लेकिन एक ज्योतिषीय सूत्र के आधार पर ममता बनर्जी का मेष लग्न है। 12वें भाव में इस समय वर्तमान में 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं। शनि कर रहा है, शनि का शत्रु मंगल गोचर कर रहा है, और शनि मंगल की युति होने के कारण, क्योंकि बृहस्पति के घर में शनि है और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है वाणी स्थान पर, कटुता, वैमनस्यता का आधार इनको मिल जाता है, इनकी वाणी में विषयोग बनता है। साथ ही साथ ममता बनर्जी का जो वर्तमान समय की स्थिति के आधार पर शनि की जो महादशा चल रही है
और शनि की महादशा में बृहस्पति का अंतर है। और जिस दिन चुनाव संपन्न होकर के 4 मई को चुनाव के परिणाम आएंगे, शनि की महादशा में गुरु का अंतर और राहु का प्रत्यंतर होगा। अब ये अंतर और प्रत्यंतर की स्थिति के आधार पर मैं कहूँ, शनि गोचर कर रहा है, भाग्येश नव का फल न दे करके इनको द्वादश भाव के बृहस्पति का फल प्राप्त होगा, अर्थात नुकसान होगा। सीटें कम हो रही हैं, सत्ता की चाबी इनके हाथ से, ममता बनर्जी के हाथ से जा रही है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी को जो मैंने 135 प्लस 17 ये सारे ज्योतिषी एक एक सूत्र के आधार पर, जिन जिन ग्रहों की जितनी डिग्री है और सूर्य सत्ता सुख देता है उसके आधार पर, एक तरफ मेष राशि का सूर्य है और ममता बनर्जी की राशि वृष है, वृष राशि से 12वें सूर्य पड़ रहा है, सत्ता को हटा रहा है, सत्ता से दूर कर रहा है, वंचित कर रहा है। इसलिए 4 मई का चुनाव एक पैमाना बनेगा, एक बैरोमीटर बनेगा, जो परिणाम आएंगे जिससे, अर्थात ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में पहुंचने के पूर्ण योग है। मैंने कहा था 135 प्लस 17 वहां तक स्थिति पहुंचने के पूर्ण योग दिखाई देते हैं। आप सब देखेंगे 4 मई को जब परिणाम आएंगे। साथ ही साथ तमिलनाडु में भी एनडीए गठबंधन विजय की ओर बढ़ गया है और आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा की कुंडली के आधार पर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसाम के अंदर बन रही है। केरल भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है। 3 सीटें हमारी गणना के आधार पर केरल में भारतीय जनता पार्टी को निकलती हैं। अब 3 से 7 तक जा सकती हैं, लेकिन 3 सीटों की गणना के आसपास तक हमारा योग बैठता है। इतने प्रबल योग किसी भी नेता के अच्छे नहीं है, लेकिन आगे भविष्य मिले हुए वोटों के आधार पर केरल में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य बहुत अच्छा दिखाई देता है मुझे। साथ ही साथ पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता के सुख तक पहुंचेगी, अर्थात अधिकतर प्रदेशों में बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सत्ता में आ रही है। और जैसा कि लोगों ने कहा और बहुत आग्रह करके ज्योतिषी आधार पर पूछने का प्रयास किया है, लेकिन मैंने ममता बनर्जी की कुंडली का विश्लेषण किया है, हेमंता बिस्वा शर्मा की कुंडली का भी विश्लेषण किया है, और यहाँ तक है कि अनेक प्रांतों के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में एक बार सत्ता के स्वाद को चखने का योग, इसके प्राप्त होने के पूर्ण योग दिखाई देते हैं। जो मैंने पूर्व में सीटों की गणना की थी वही हमारी गणना आज भी निकल रही है कि 135 प्लस माइनस 17 जो कहा था, लेकिन प्लस की होने की पूर्ण योग हैं। इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार आपको प्राप्त होगी। 4 मई को चुनाव के परिणाम यही आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सभी लोगों से मुझे निवेदन, इस वीडियो को अधिक से अधिक, जितना अधिक से शेयर करें और जनता के समीप तक पहुंचाएं, लोगों को सुनाएं, पड़ोसियों को सुनाएं, मित्रों को सुनाएं, अपने घर परिवार के आसपास लोगों को बताएं कि मैंने पूर्व की हुई ज्योतिषी गणना के आधार पर जितने प्रदेशों की गणना की है, जब अक्षरशः सत्य होती हैं तो इस विश्वास के साथ, कोई घमंड नहीं, कोई कुछ नहीं, पराम्बा जगदम्बा भगवती त्रिपुरांतका शक्ति की कृपा से ये विश्लेषण किया है और आगे भी ऐसे समय समय पर करता रहूँगा। आप सबके लिए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब कर लें।